हेलो लिसनर्स, आपका स्वागत है। आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी मंदिर। नदी किनारे एक गांव में कुम्हारों के दो घर थे। उनका काम था नदी से मिट्टी उठाकर लाना और सांचे में ढाल के उसके खिलौने बनाना और हाट में ले जाकर उन्हें बेच आना। बहुत दिनों से उनके यहाँ यही काम होता था और इसी से उनके खाने पीने ओढ़ने पहनने का काम चलता था। औरतें भी काम करती थीं, पानी भरती थीं, रसोई बनाकर पतिपुत्र आदि को खिलाती थीं और आंवला ठंडा होने पर उसमें से पके हुए खिलौने निकालकर उन्हें आंचल से झाड़ पोंछकर चित्रित करने के लिए मर्दों के हवाले कर देती थी। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोगग्रस्त ब्राह्मण पुत्र अपने बंधु बांधव, खेलकूद, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़कर एक दिन इन मिट्टी के खिलौनों पर झुक गया। वह खपची की छुरी धो देता, सांचे के भीतर से मिट्टी निकालकर उसे साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट मन से देखता रहता कि खिलौनों का चित्रांकन कैसी लापरवाही से समाधा हो रहा है। स्याही से खिलौनों की भौवें, आंखें, ओंठ आदि चित्रित किए जाते थे। किसी की भवें मोती हो जाती और किसी की आधी ही बनती। किसी के ओंठ के निचले हिस्से में स्याही का दाग लग जाता और किसी में और कुछ हो जाता। शक्तिनाथ बेचैन हो उत्सुकता के साथ अनुनय करता, सरकार भैया, इतनी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया वह खिलौने रंगने वाले कारीगर को कहता था। वह उसी स्वर में हंसते हुए कहता, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में दम बहुत लगता है। उतना दाम आजकल देता कौन है? 1 पैसे का खिलौना 4 पैसे में नहीं बिकेगा। बहुत कहने सुनने पर भी शक्तिनाथ इस विषय पर मात्र थोड़ी सी बात समझ सका कि 1 पैसे का खिलौना 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भवें हों या न हों या आधी ही हों। दोनों आंखें चाहे एक सी हों या अलग तरह की जैसी भी हों, मिलेगा वही 1 पैसा। कौन नाहक ही इतनी मेहनत करे? खिलौने खरीदेंगे बच्चे, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बैठाएंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। यही तो बस करेंगे। शक्तिनाथ अपने घर से जो लाई चना अपनी धोती में बांध कर लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा पड़ा था। उसे खोलकर बड़ा अनमना सा हो चबाता चबाता और बिखेरता बिखेरता वह अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आ खड़ा हुआ। उस समय घर में कोई नहीं था। बीमारी से परेशान बूढ़े पिता जमींदार के यहां मदन मोहन की पूजा करने गए थे। वहां से भींगे अरवा चावल, केले, मूली आदि भगवान पर चढ़ाया हुआ सामान बांधकर लाएंगे और बेटे को खिलाएंगे। घर का आंगन कुंड, करवी और हरसिंगार के पेड़ों से भरा पड़ा है। गृह लक्ष्मी के बिना घर में हर तरफ जंगल का नजारा दिखाई देता है। किसी तरह का करीना नहीं, किसी चीज में कोई सजावट नहीं। वृद्ध भट्टाचार्य मधुसूदन किसी तरह दिन काट रहे हैं। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डालें हिलाता और पत्तियां नोचता हुआ अन्य मनस्यक भाव से घूमने फिरने लगा। रोज शक्तिनाथ कुम्हारों के घर जाया करता है। आजकल उसका सरकार भैया बरही मेहनत से सबसे अच्छा खिलौना छांटकर उसके हाथ में दे देता और कहता, लो महाराज जी, इसे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी खिलौने को रंगता रहता। शायद खूब अच्छा रंगा जाता, फिर भी 1 पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भैया उसे घर आकर कहते, महाराज, अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलौना 2 पैसे में बिक गया। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला न समाता। इस गांव के एक जमींदार कायस्थ हैं। देवताओं और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति बहुत अधिक है। उनके गृह देवता मदन मोहन की मूर्ति अनुपम है, जिसके साथ स्वर्ण रंजित राधा जी हैं। ऊंचे मंदिर में चांदी के उत्कृष्ट सिंहासन पर वृंदावन की लीला के कई अपूर्व और सुंदर चित्र दीवारों पर शोभायमान हैं। ऊपर की मखाब के चंदोवे के बीचों बीच सैकड़ों बत्ती वाला झाड़ लटक रहा है। एक तरह संगमरमर की वेदी पर पूजा की सामग्री सजी होती है और पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि से मंदिर सजा रहता है। शायद स्वर्ग सुख और सौंदर्य को याद रखने के लिए इस मंदिर की हवा फूलों और पूजा की सुगंध सिक्त होकर परिवेश को शुद्ध व स्वच्छ कर है होती है। बहुत दिन पहले की बात कह रहा हूं। जमींदार राजनारायण बाबू ने प्रौढ़ता की हद में कदम रखते ही सबसे पहले यह समझा कि जीवन की छांव धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है।
जिस दिन एक सुबह सर्वप्रथम यह जाना कि जमींदारी और धन दौलत की मियाद शायद दिन ब दिन घटती जा रही है। सबसे पहले जिस दिन मंदिर के एक ओर खड़े खड़े उन्होंने काफी अनुपात में आंसुओं बहाए थे, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। उस समय उनकी इकलौती बच्ची अपर्णा 5 वर्ष की थी। पिता के पैरों के पास खड़ी वह एकाग्र मन से सब देखा करती। मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने चंदन से चर्चित कर रहे हैं, फूलों से सिंहासन सजा रहे हैं और उसी की स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की तरह मानो उन्हें स्पर्श करती रहती है। उसी दिन से प्रतिदिन वह बच्ची संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने आया करती और इस मंगलोत्सव में वह अकारण ही तन्मय होकर देखती रहती। शनैः शनैः अपर्णा बड़ी होने लगी। जैसे हिंदू परिवार की लड़की ईश्वर की धारणा अपने हृदय पाताल पर बसा लेती है, वैसे ही वह भी करने लगी। उस मंदिर को अपने पिता की निष्ठाओं का उपादेय मानकर वह उसमें हृदय में लहू सी रची बसी अपने प्रत्येक काम और खेलकूद में इन्हीं भावों में निमग्नता प्रमाणित करती रहती। दिन भर वह मंदिर के आसपास बनी रहती। एक भी सूखा घास का तिनका, सूखा फूल मंदिर में पड़ा उसे सहन न होता। कहीं एक बूंद भी यदि पानी की गिर जाती, उसे अपने कपड़ों के किनारे से पोंछ देती। राजनारायण की देव निष्ठाओं को लोग दिखावा समझते, किंतु अपर्णा की देव सेवा परायणता उस सीमा को पार करने लगी। बासी फूल अब पुष्प पात्र में न समाते, दूसरा बड़ा पात्र मंगवाया गया। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई। भोग और नैवेद्य की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई। यहां तक कि नित्य नाना प्रकार की नवीन पूजा का आयोजन, वो उसकी निर्दोष व्यवस्था करने के झंझट में बूढ़े पुरोहित तक घबराने लगे। जमींदार राजनारायण यह सब देख सुनकर भक्ति और स्नेह से गदगद हो कहने लगे कि देवता ने मेरे घर में अपनी सेवा के लिए स्वयं लक्ष्मी को भेज दिया है, कोई कुछ मत कहो। समय आने पर अपर्णा का विवाह निश्चित हो गया। इस डर से कि अब मंदिर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, उसके सुंदर मुख की हंसी बेसमय ही गायब हो गई। मुहूर्त नजदीक आ रहा है, उसे ससुराल जाना ही होगा। जैसे बिजली को वर्षा की काली घटाएं सप्रयास अपने अंतरतम में छिपा अवरुद्ध गौरव के भार से स्थिर हो बरसाने के लिए कुछ देर नभ में स्थिर रहती हैं, वैसे ही स्थिर भाव से अपर्णा ने भी एक दिन सुना कि शादी का मुहूर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो प्रबंध किए जा रही हूं, उसमें किसी तरह की त्रुटि न आने पाए। वृद्ध पिता ने रोते हुए कहा, ठीक है बेटी, नहीं, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपर्णा चुपचाप चली गई। उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी, वह रो न सकी। बूढ़े पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, वह क्या उन्हें रोक सकती है। इसके बाद अपने दुखी क्रंदनोन्मुख दृढ़ हृदय को पौरुष शुष्क हंसी से ढांप घोड़े पर सवार होते वीर योद्धा की तरह अपना गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य को सिर माथे रख वह वहां से चल दी। अपने उद्वेलित आंसुओं को पहुंचते हुए उसे ध्यान आया कि वह पिता के आंसू पहुंचकर नहीं आई तो उसका हृदय रो रो कर न जाने लगातार कितनी ही शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका मन सैकड़ों कष्टों से दुखी था, उस पर आजन्म परिचित आरती के आह्वान शब्द उसके कानों में मर्मांतक निराशा का हाहाकार मचाने लगे। छटपटाती हुई अपर्णा पालकी का द्वार खोल संध्या के धुंधलके में से देखने लगी। छाया निविड़ ऊंची एक एक देवदार की छोटी, पर उस परिचित मंदिर के समुन्नत शिखर की कल्पना मन में आते ही वह उच्च वसित उद्वेग से रो पड़ी। ससुराल से आई एक दासी पालकी के पीछे चली आ रही थी। झटपट उसके पास आकर बोली, छे बहू जी, इस प्रकार क्या रोना चाहिए, ससुराल कौन नहीं जाता। अपर्णा ने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोना बंद करके पालकी के दरवाजे बंद कर लिए। ठीक समय मंदिर के अंदर खड़े होकर उसके पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने धूप दीप और आंसुओं से धुंधली हुई एक देवमूर्ति के अनिंद्य सुंदर मुख पर अपनी प्रिय विवाहिता पुत्री की छवि देख रहे थे। अब अपर्णा अपने स्वामी के घर रहती है। वहां उसके इच्छाहीन पति ने संभाषण में जरा भी आवेश और जरा सी भी उत्सुकता प्रकट नहीं की। प्रथम प्रणय का स्निग्ध संकोच और मिलन की सरस उत्तेजना जैसी कोई भी कोशिश उसके उदास पड़े नयनों में फैली सी चमक वापस न ला सकी। शुरू से ही पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सामने किसी ज्ञान अपराध के अपराधी से बने रहे और उसकी
क्षुब्ध पीड़ा से आक्रांत व प्रेम कूल प्लाविनी उद्वेलित तटिनी की भांति दुर्लंघ्य रुकावटें खड़ी कर बहती चली जाने लगी। एक दिन बहुत रात बीत जाने पर अमरनाथ ने धीरे से पुकार कर कहा, अपर्णा, तुम्हें यहां रहना अच्छा नहीं लगता? अपर्णा जाग रही थी, बोली, नहीं। अमर, मायके जाओगी? अपर्णा, हां, जाऊंगी। अमर, कल जाना चाहती हो? अपर्णा, हां। क्षुब्ध अमरनाथ यह उत्तर सुनकर अवाक रह गया। अगर जाना न हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसे हूं वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप रहे। अमर ने बुलाया, अपर्णा। अपर्णा ने अन्यमनस्क भाव से कहा, क्या है? मेरी क्या तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं? अपर्णा ने कपड़े से सर्वांग अच्छी तरह ढककर आराम से सोते हुए कहा, इन सब बातों से बड़ा झगड़ा होता है, ये सब बातें न करो। झगड़ा होता है, कैसे जाना? जानती हूं, मेरे मायके में मंझली भाभी और मंझले भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। इन बातों को सुनकर अमरनाथ उद्वेलित हो गया। अंधेरे में टटोलता जैसे वह इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके हाथ वह बात आ गई तो बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने की बजाय तो लड़ाई झगड़ा लाख गुना अच्छा है। अपर्णा स्थिर भाव से बोली, छे, झगड़ा क्यों करने चलें? तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई। अमरनाथ रात भर जागकर भी न समझ सका। सुबह से शाम तक अपर्णा का सारा दिन कामकाज और झपतप में बीत जाता। रस रंग और हंसी मजाक में उसका मन रमता न देखकर उसके बराबर की लड़कियों ने मजाक मजाक में उसे क्या क्या न कहना शुरू कर दिया। ननदें उसे गुस्साई जी कहकर खिल्ली उड़ाती, तो भी वह उनके टोले में न घुल मिल सकी। बार बार यही सोचती कि नाहक ही दिन बीतते जा रहे हैं। और एक वह अदृश्य आकर्षण जिससे उसका प्रत्येक रक्तकण पितृप्रतिष्ठित उस मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा में समुद्र की लहरों सा मन हृदय के सभी कूल उपकूल दिन रात पछाड़ें खाता उद्वेलित ही रहता। उसे कैसे रोक जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हास्य परिहास से उसका दुखित मन भारी भ्रांति को लेकर आप ही आप चक्करघिनी बन रहा है। ऐसे में उसके पास पति का लाड़ प्यार और स्नेह, परिवार वर्ग का प्रीति संभाषण कैसे पहुंच सकेगा? किस तरह वह समझे कि कुमारी की देश सेवा से नारीत्व के कर्तव्य का सारा प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता? अमरनाथ के समझने की भूल है कि वह उपहार की वस्तुएं लेकर अपनी पत्नी के पास आया। दिन के तकरीबन 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो अपर्णा पूजा के लिए जा रही थी। यथासंभव मधुर कंठ से अमरनाथ ने कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं, कृपा कर, लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लूंगी क्यों नहीं? अब क्या कहना था, अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वह खुशी से एक सुंदर रुमाल में लिपटे सूफियाना डिब्बे का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा का नाम लिखा हुआ था। अब अपर्णा का चेहरा देखने के लिए उसने अपर्णा के मुंह की तरफ देखा तो उसे लगा कि अपर्णा उसकी तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कोई आदमी कांच की नकली आंख लगाकर देखता है। यह देख उसका सारा उत्साह क्षण भर में बुझ गया और अर्थहीन एक बूंद सूखी हंसी से वह अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के मारे गरह जाने पर भी उसने बक्से का ढक्कन खोलकर कई सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या चीजें निकालनी शुरू की, परंतु अपर्णा ने उसे रोककर कहा, क्या ये सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ की बजाय जैसे किसी दूसरे ने जवाब दिया, हां, तुम्हारे ही लिए लाया हूं, दिलखुश की शीशियां। अपर्णा ने पूछा, बक्सा भी मुझे दे दिया क्या? जरूर। तो फिर क्यों फिजूल में इन्हें निकाल रहे हो? बॉक्स में